कि राधे राधे। श्लोक 8वां। न ही प्रपश्याम माम पुरुदाम शोकम उत्कोषणम इंद्रियाम अपाव्य भूमाओ शिपं मृदम राज्यम सुणाम चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। यहाँ अर्जुन अपनी दुविधाओं को भगवान कृष्ण से कहता है। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ हैं जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखा दे रही है। उसे इन उलझनों का भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भवित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है, जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व में हो, चाहे वह जिस किसी जात का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नया यही कृष्णत्वेत्ता सही गुरुम है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जात में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्व में है, तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8.128। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, खट कर्म निपुणे विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अविश्रो गुरुवन श्याम वैष्णवा सपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही स्वसंपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरागत क्यों न हो, पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। यह पद्म पुराण में निहित है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्तियों आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूर्वक भगवद गीता तथा श्री भगवतमय परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, अर्जुन, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोक को दूर कर पाते हैं, तो यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता जो शोक को दूर नहीं कर सकती, इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया। यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है।
भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नवत स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिक नीतियों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जिस तरह अर्जुन ने भगवान की शरण ली, अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। वह भगवान को अपना सच्चा गुरु बना लेता है। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशे गुणाकेशे परंतपः नायोसा इति गोविंद मुक्ता तुष्णि भूवः। श्लोक 9। संजय ने इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करना चाहता और न मैं युद्ध करूंगा। और वह चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाता है। यहाँ पर कुछ क्षण के लिए धृतराष्ट्र को ये लगता है कि अर्जुन अब युद्ध नहीं करेगा, परंतु जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान को अपना परम गुरु बना लेता है, भगवान उसका मोह भंग कर देते हैं, उसे सही राह दिखा देते हैं। ऐसे हमारे मनमोहन मधुसूदन कृष्ण भगवान हैं।